हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक ईजी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री बोले तो पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग यूनिट 6 केमिस्ट्री के यूनिट 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू को देखेंगे। कहने का मतलब है आपके यूनिट 6 से जितने भी अभी तक एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, एंड देन यूनिट 6 से जितनी भी एमसीक्यू पॉसिबल है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, जस्ट इससे पहले हम लोगों ने एक सेशन किया था, उसमें क्या था, यूनिट 6 को हम लोग कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स बोले तो वन शॉट में कंप्लीट किए थे। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एकदम एक वीडियो में मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मतलब कि कौन सा क्वेश्चन किस पॉइंट से आएगा और कैसे हम लोग को आंसर देना है और क्या क्या याद करने का प्रोसेस रहता है और कौन कौन सा टॉपिक हमें यूनिट 6 से कवर करना है। पूरी सिलेबस करने जाएंगे, बहुत टाइम लगेगी। मैंने बता दिया कि आपके लेटरल एंट्री में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको यूनिट 6 एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओनली 15 मिनट्स की वीडियो है, आपको इजीली कवर हो जाएगा सभी के सभी टॉपिक यूनिट 6 से। और हिंदी में अवेलेबल है तो आप इजीली देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये PYQ का ही लिया है वो गया है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग और ऑफ एल्यूमिनियम, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। अयस्क क्या है मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और याद करने का तरीका ही बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था मेटलर्जी, और बोले तो अयस्क, फ्लस्क, गैंग, इन चारों में से एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको अच्छे से याद रखें। फिलहाल इसका बात आपसे पूछा गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क हम लोगों का बॉक्साइट रहता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो Al2O3.XH2O होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, आपसे वो पूछ लेंगे कि इनका सूत्र क्या है, तो आपको इसका सूत्र बताना पड़ेगा। एंड मैं आपको इसका सूत्र यहाँ पे लिख जाऊँ, आप PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड एक एडिशनली पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, कभी कभी में भी एग्जाम में पूछता है कि ये जो क्रायोलाइट है ना, मतलब क्रायोलाइट को एल्युमिनियम, कल मैंने आपको बताया था कि खनिज से निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या थोड़ी ना ज़मीन में गड्ढा करके आप एल्युमिनियम निकाल लीजिएगा, नहीं निकालिएगा ना, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होगी। तो अशुद्धियाँ को हटाने के लिए हम लोग फ्लस्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम निकालने के लिए कौन सा फ्लस्क का, कौन सा आप द्रव्य का यूज करते, तो वो क्रायोलाइट का यूज करते। एक बार यह पूछा गया, तो इसे आप लोग पढ़ लेना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में, मतलब फोर्थ प्लवन विधि में आपसे विच इज यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ओर, मतलब फोर्थ फ्लोटेशन विधि में किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सीधा आपको बताना है ना कि फोर्थ फ्लोटेशन विधि बहुत फेमस ये मेथड है, इससे हम लोगों को कौन से ओर का सांद्रण करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर का ही हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन विधि से यूज करते हैं और सल्फाइड ओर के लिए ही फोर्थ प्लवन विधि हमारा होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। एंड वन मोर चीज़ जो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, कि ये जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है इसमें झाग बनाने के लिए हम लोग पाइन ऑयल का यूज करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा झाग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पाइन ऑयल का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसे याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर, मतलब रोस्टिंग बोले तो हिंदी में इसे बोलते हैं भंजन, किस स्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया। मैंने कल आपको 2 चीज़ बताया था, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं ओर को। कैसे हीट करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर यानी हवा की अनुपस्थिति में, या फिर प्रजेंस ऑफ एयर हवा की उपस्थिति में, या फिर वैक्यूम में, या फिर स्टीम में। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, तो आप रोस्टिंग की स्पेलिंग लिखिए, जैसे लिख रहे हैं हम ROSTING। रोस्टिंग हमारा हो गया ना फ्रेंड्स। तो रोस्टिंग में जब आप देखेंगे कि आर के बाद ओ आता है, यानी क्या इसको ऑक्सीजन चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। वहीं यहाँ पे यदि आपसे कैल्सिनेशन पूछा जाता तो अब्सेंस ऑफ एयर को में टिक करना था फ्रेंड्स।
यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग हीट कर रहे हैं, बट आपको एग्जाम्पल पे नहीं जाना है। ये आप जो याद करने जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और झूठ मूठ का स्ट्रेस मत लीजिए, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ये PYQ का ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैल्सिनेशन कैरिड आउट, मतलब कैल्सिनेशन किस परिस्थिति में किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति में किया जाता है। अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में किया जाता है। मॉइस्ट एयर में किया जाता है, या फिर प्रेशर में किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि दोनों के स्पेलिंग लिखना है। रोस्टिंग में RO आता है यानी ऑक्सीजन चाहिए, कैल्सिनेशन में A आता है यानी अब्सेंस ऑफ एयर, यानी बोले तो हवा हमारा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा, हवा के साथ नहीं ना गर्म कर रहे हैं, यानी नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन पे मत जाइए, उसमें आपको बहुत सारे टाइम लगेंगे और वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फ्लश के यूज टू, फ्लश को हम लोग किस लिए यूज करते हैं। अब द्रव्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रिड्यूस टू और, रिमूव गैंग, या फिर ऑक्साइड मेटल, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, तो रिमूव गैंग। देखिए हम लोग का ज़मीन में से खन के निकालेंगे तो डायरेक्ट मेटल तो हमारा निकलेगा नहीं, वो निकलेगा भैया और ओर में कुछ न कुछ अशुद्धि रहेगा। वो अशुद्धि क्या रहता है, तो गैंग रहता है। तो इस गैंग को कैसे हटाएंगे भैया इसमें से, तो इस गैंग को हटाने के लिए हम लोग फ्लश का यूज करते हैं, यानी रिमूव गैंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला गया विच मेटल इज रिफाइंड बाई मॉन्ड प्रोसेस। कल मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि मॉन्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो मॉन्ड प्रोसेस से हम लोग कौन सा मेटल निकालते हैं, तो मॉन्ड प्रोसेस से हम लोग निकेल निकालते हैं। कल मैंने आपको एक सेमीकंडक्टर के लिए एक और प्रोसेस बताया था, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन करते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट जो लिखा हुआ आप लोग ये रीड कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे और क्या होता है, और इसका आंसर जो है निकेल ही क्यों होता है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरी के वीडियो में। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ केमिकल मेथड टू कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब निम्नलिखित में से कौन अयस्कों का सांद्रीकरण की रासायनिक विधि कौन सी है। कल मैंने आपको 3-4 टाइप बताए थे ना मेटलर्जी वाले में। तो अब आप बताइए कि निम्नलिखित यानी नीचे जो दिया गया है ना, इसमें से कौन सा केमिकल विधि है। हाइड्रोलिक वाश यानी पानी से धो रहा है, तो इसमें कोई केमिकल है क्या भैया, नहीं है, तो चलिए काट देते हैं। कह रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है भैया, मैंने आपको कल चुंबक वाला उदाहरण दिया था। ऐसे बेल्ट दो पहिया टाइप का रहता है, ऊपर से ये मैग्नेटिक बेल्ट घूमते रहता है घूमते रहता है। तो क्या रहता है, जो और इसमें रहता है ना चिपका हुआ, ये इधर गिर जाता है, और जो नन मेटल रहेगा मिट्टी बालू, ये थोड़ा दूर जाके भिगा जाएगा। तो यही होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें किन्हों एंगल से आपको लग रहा है कि इसमें हम लोग क्या किए हैं, केमिकल यूज किए हैं, तो नहीं किए हैं, तो इसे भी काट देंगे। एंड फोर्थ फ्लोटेशन, ये भी हमारा नहीं होगा, बट मैंने कल आपको बताया था लीचिंग जो हमारा प्रोसेस है ना, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ओर हो गया, इसमें कुछ गैंग है, अभी गैंग है, इसे पानी से धो रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर लिए, नहीं निकला। तब आप सोचिएगा अच्छा लेके आते हैं कोई केमिकल, इसको पिघला के गिरा के बाहर निकाल लेंगे। तो यह जो क्रिया है, यह जो हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। एंड बॉक्साइट को लीचिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, NaOH का। जरूरी नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल जानने के लिए मैं दिया हूँ, ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है विच ओर इज कंसंट्रेटेड यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन से कौन सा ओर को निकालते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन यानी क्या, मैग्नेट में कौन सा चीज चिपकता है, लोहा चिपकता है, लोहा का कौन सा और होता है, तो हम लोगों का मैग्नेटाइट, इसी से हम लोग का फेरस बोले तो लोहा निकलता है। इसमें क्या रहता है भैया, ये थोड़ा मैग्नेटिक बेल्ट रहता है, जैसे जैसे घूमता है ना, तो चुंबक आपका इसमें चिपक के यहाँ रह जाएगा, और फास्ट घूमेगा तो जो मिट्टी उट्टी सैंड वैंड है तो थोड़ा दूर चला जाता है। तो कुछ तो इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सल्फाइड ओर, नीचे जो है आपके दिए हुए निम्नलिखित में से कौन एक सल्फाइड है, इसका बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, या फिर गैलीना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, या फिर मैग्नेटाइट है। तो सल्फाइड और मैंने कल ही आपको बताया था, सल्फाइड और हमारा क्या हो जाता है, गैलीना हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया था, ये बस मैंने अपना से इंक्लूड किया हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं अभी इससे पहले जो हम लोगों ने किए ना 8 क्वेश्चन,
ये आठों के आठों PYQ से लिए गए थे, तो उसे आप लोग ध्यान दीजिए। और 2 क्वेश्चन है PYQ का, मैं नीचे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 2 नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन, टोटल 25 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उसमें से आपका 12 हमारा क्या है ना, वो PYQ से है, एंड 4 to 5 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टिक आउट करते जा रहा हूँ, अभी तक जितने भी देखे वो पूरा इंपॉर्टेंट थे, PYQ के थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कर रहा है विच वन इज ऑक्साइड, और नीचे में से जो दिए गए हैं इनमें से कौन ऑक्साइड अयस्क है। तो आपको बताना ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। तो मैग्नेटाइट, इसका जब हम लोग सूत्र लिखेंगे तो आपको आसानी से पता होगा क्या होगा, Fe2O4 हो जाता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आयरन का ऑक्साइड और हो जाता है। यहाँ पर ये मैग्नेटाइट Fe3O4 लौ का ऑक्साइड अयस्क है, यानी मैग्नेटाइट किसका, आयरन का ही हमारा क्या है, ऑक्साइड अयस्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा द स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हम लोग हेमेटाइट से क्या करें, आयरन निकाले, बोले तो Fe को हम लोग निकाल लिए, ठीक है भैया। स्लैग, स्लैग मैंने कल आपको बताया तो क्या होता है, वो नीचे बच जाता है थोड़ा सा, जैसे गादी, या फिर नीचे नहीं बोलते, नीचे कुछ जम जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग स्लैग को समझ सकते हैं। तो जब हम लोग हेमेटाइट से आयरन को निकाले तो स्लैग के रूप में नीचे क्या बचता है, तो स्लैग के रूप में हमारा बचता है CaSiO3, हमारा क्या बचता है, स्लैग के रूप में बचता है। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बट कभी पूछा नहीं गया, काम आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द मेन इम्प्योरिटी ऑफ हेमेटाइट। यह पूछा जा चुका है तो इसे आपको याद रहना चाहिए, PYQ का है। हेमेटाइट में मुख्य अशुद्धि क्या होती है। हेमेटाइट हम लोग क्या बताए, ये आयरन का ओर है, तो आप लोग इसे प्लीज याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ओर ऑफ आयरन, मतलब निम्नलिखित में से कौन आयरन के और है, अयस्क है। तो आपको बताना पड़ेगा हेमेटाइट है या फिर और भी आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको हेमेटाइट को वहाँ चूज करके आना है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे ये बोल रहा है हेमेटाइट में मुख्य अशुद्धि क्या होती है। मुख्य अशुद्धि के रूप में हमारा क्या रहता है, तो सैंड रहता है, बोले तो बालू रहता है, और यही बालू रहता है ना, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन विधि से करते हैं। बोल बताए थे ना कि मिट्टी उड़ के दूर चला जाता है, यानी सैंड रहता है वो दूर चला जाता है, जो मैग्नेट वाला पार्टिकल है वो यहीं गिर जाता है हमारा। तो हम लोग यूज करते हैं, सैंड का सूत्र रहता है SiO2। यदि आपको एग्जाम में लिखा मिले तो आपको टिक करके आना है, घबराना नहीं है। क्या भैया, आप तो सैंड बताए थे और सैंड यहाँ पे है नहीं। एंड इम्प्योरिटी की जगह आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इम्प्योरिटी बोला ना, इम्प्योरिटीज को ही हम लोग गैंग कहते हैं, तो इम्प्योरिटी वर्ड को वो गैंग से मतलब चेंज कर सकता है। तो आपने कन्फ्यूज नहीं हो रहा है कि हम लोग इम्प्योरिटी पढ़े जब थे, बट हमारा क्या है, गैंग को ही हम लोग इम्प्योरिटीज कहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम निकालने के लिए क्रायोलाइट का क्या उपयोग है। तो क्रायोलाइट हम लोग यूज करते हैं लोअर मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब है क्रायोलाइट क्या रहता है ना, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, और ये क्या रहता है, ये मोल्टेन मेटल में बन जाता है। और हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगा देते हैं। आराम से क्या हमारा रहता है, हमारा जो फ्रेश एल्यूमिनियम है, अच्छा एल्यूमिनियम एक जगह जमा हो जाता है, निकल जाता है। तो इसके लिए एल्युमिनियम का क्या, आपको उसको मोल्टेन करना है, तो यानी क्या मेल्टिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट कम कीजिएगा ना भैया, तो जल्दी गल जाएगा, इसलिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं। तो क्रायोलाइट का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, यह PYQ का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्रायोलाइट से बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, आगे मैं और भी तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का। क्वेश्चन नंबर 14 बोला विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलैटिक रिडक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन से धातु को विद्युत अपचयन द्वारा निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है एंड कॉपर। अभी जस्ट मैंने बताया क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल्यूमिनियम को निकालने के लिए, ऐसे कैथोड और एनोड लगाते हैं और क्रायोलाइट मिला के इसको पिघला लेते हैं, बताएं ना आपको, मोल्टेन करते हैं। किसके लिए, तो एल्युमिनियम के लिए। देख रहे हैं एल्युमिनियम से बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमें अच्छा से क्लियर करना बनता है फ्रेंड्स। इन मेटलर्जी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज डिजॉल्व इन, मतलब मेटलर्जी धातु कर्म, एल्युमिनियम धातु कर्म में एल्युमिनियम को किस घोल में डाला जाता है। तो मैंने आपको बताया ना भैया, क्रायोलाइट मिक्स करते हैं, एंड उस क्रायोलाइट को मिक्स करते हैं जिससे एल्युमिनियम का सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जल्दी से वो गल जाता है, गलनांक उसका कम हो जाता है। तो हम लोग किस में मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट में। क्यों मिक्स करते हैं, तो बॉयलिंग सॉरी
उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। तो प्लीज़ आप इसे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज गैंग, गैंग क्या है, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। गैंग क्या है, तो गैंग हमारा क्या है, इम्प्यूरिटी इन ओर, जमीन से खने, खने तो अयस्क निकाले, डायरेक्ट मेटल नहीं निकलता है, अयस्क निकलता है, और इसमें अशुद्धि रहता है, अशुद्धि जो रहता है वही हमारा गैंग रहता है, और इसी गैंग को हम लोग निकालते हैं, और निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लस्क का यूज करते हैं। यह स्टोरी आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ फ्लस्क इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, लोहा धातु कर्म में किस पदार्थ को अपद्रव्य के रूप में यूज किया जाता है। हमें क्या निकालना है, फेरस, बोले तो लोहा को निकालना है मेटलर्जी से। मेटलर्जी क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से। यह आप याद रखना, यह प्रोसेस पूछेगा मेटलर्जी क्या है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अयस्क से क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। ठीक है, मेटल को निकालने के लिए आप पूछ रहा कौन सा फ्लस्क का उपयोग करते हैं। ये जो अशुद्धि होगा ना भैया, तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना कि फ्लस्क का यूज करते हैं। तो हाँ, आयरन निकालने के लिए कौन सा फ्लस्क का यूज करते हैं, तो CaO, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, बट कभी पूछा नहीं गया, बट पूछ सकता है, हाई चांसेस बनते हैं फ्रेंड्स इसके। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, विच मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, मतलब कौन से मेथड से हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पहला बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, तो नहीं भैया, इससे तो हम लोग अभी देखे ना एल्युमिनियम निकलता है, याद रखिएगा। जोन रिफाइनिंग से, डिस्टिलेशन से, लिक्विडाइजेशन से, तो कल मैंने आपको बताया था जोन रिफाइनिंग से हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर निकालते हैं। सेमीकंडक्टर कौन सा भैया, तो ऐसा ही रहता है, तो इसको हम लोग इसे जोन रिफाइनिंग से ही बताए थे। और मैंने आपको एक और मेटल बताया था, उससे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक और कौन सा है जिससे हम लोग जोन रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करते हैं। कल मैंने अच्छे से आपको बताया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोक, मतलब लोहा निष्कर्षण में कोक की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ कोक सॉरी इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन निकालने में ना भैया कोक का क्या भूमिका है, क्या महत्व है, फ्लस्क है, गैंग है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कोक क्या करता है ना, लोहा निकालने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कोक Fe2O3 को Fe में घटाने का कार्य करता है, मतलब Fe2O3 है ना, उसको देखिए क्या करता है, यहाँ पे कोक लगा और ये हमारा क्या बना रहा है, इसको Fe में कन्वर्ट करता है। तो वो किस लिए काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमारा काम करता है। तो इसे याद रखना, कभी नहीं पूछा गया बट इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ इस सेशन में। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्रायोलाइट एल्यूमिनियम, एल्यूमिना मिक्सचर, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम मिश्रण में के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त धातु है। फिर वही क्वेश्चन, ध्यान से, जहां भी आपको यदि क्रायोलाइट आए ना, सीधा एल्युमिनियम टिक करना है, और एल्युमिनियम आए तो या तो उसका आंसर आपका बॉक्साइट होगा, उस समय पूछेगा आपका अयस्क, या फिर उसका जो दूसरा ऑप्शन बचा है ना वो क्रायोलाइट होगा। एकदम फिक्स है, एकदम आपके एग्जाम में यही दो क्वेश्चन एल्युमिनियम से बनता है, तो इसे आप लोग अच्छा से याद रख लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है क्रायोलाइट वाला, ये वाला जो मोल्टेन मेटल है, इससे हम लोग कौन सा मेटल निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसका एक आंसर, यदि अयस्क का पूछा तो बॉक्साइट होगा, दूसरा कुछ भी पूछे ना क्रायोलाइट ही होगा। घुमा घुमा के आपसे पूछते रहता है हर एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर कॉमा इम्प्योर कॉपर यूज्ड एज, कह रहा है कॉपर विद्युत परिष्करण में अशुद्ध कॉपर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो अशुद्ध कॉपर का उपयोग हम लोग एनोड के रूप में करते हैं। एक हमारा कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाला कॉपर है ना भैया, वो कैथोड पे आके चिपक जाता है और उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। और शुद्ध हमारा क्या रहता है, एनोड वाला रहता है। तो इसे आप याद कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध कॉपर आपका कैथोड पे आ जाता है। दो ही चीज होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक हमारा कैथोड एक हमारा एनोड। तो कैथोड पे हमारा शुद्ध कॉपर आ जाता है, याद भी कर लीजिए। देखिए CaTH होता है ना, और सी से हमारा क्या हो जाता है, कॉपर, तो सी पे जाएगा, एनोड पे नहीं जाएगा।
तो इस तरीके से आपने कुछ याद करके रखना, बट ये कभी पूछा नहीं गया है, इंक्लूड किया हूँ ताकि मे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है। जो ऊपर का हम लोग देखते आ रहे हैं ना, ऊपर से आपका 15 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड 12 क्वेश्चन उसमें से PYQ है, ठीक है। एंड उसके बाद से आपका 12 से कितना 20 तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी वाइज क्यों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर लिखा गया, तो आप लोग उसे जरूर क्लियर कीजिएगा फ्रेंड। सबसे पहले कह रहा है विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल बोले तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ग्रुप 1 वाला में आता है ये सब। तो इसका एक्सट्रक्शन करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? अत्यधिक अभिकर्मकशील धातु के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही अप्लाई जाती है, वैद्युत अपघटन से ही हम लोग करते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन यानी निकालते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे मुझे सबसे आगे लिखना था बट छूट गया, यह PYQ का क्वेश्चन है, इसे मुझे पहले लिखना था बट याद रख लीजिएगा क्योंकि टाइप करते समय मुझे लास्ट में याद आया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोना और चांदी का निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या भैया जमीन में से खन के आप डायरेक्ट सोना निकाल लीजिएगा? पॉसिबल तो नहीं है ना कुछ अशुद्धियाँ होगा। तो बताना है कि कौन सा इसमें से है सोना चांदी निकालने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो एक्स्ट्रा मतलब सोना और चांदी निकालने के लिए हम लोग KCN का उपयोग करते हैं, ठीक है, दो का उपयोग करते हैं। मैं थोड़ा जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए सोना और चांदी दोनों को निकालने के लिए KCN NaCN से लीचिंग किया जाता है। इसको हम लोग सोना चांदी को लीचिंग यानी केमिकल द्वारा प्रोसेस से निकालते हैं। और लीचिंग करने के लिए लीचिंग में क्या करते हैं, घुलाते हैं। मान लीजिए सोना में कुछ और अशुद्धियाँ लगल है, वो नहीं हट रहा है, तो क्या करें, केमिकल से हम लीचिंग करेंगे, उसके जो अशुद्धियाँ हैं उसको बाहर निकालेंगे एंड हमारा हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा सोना निकल जाएगा, चांदी निकल जाएगा। तो उसके लिए कौन सा हम लोग उपयोग करते हैं, तो KCN उपयोग करते हैं। यदि एग्जाम में KCN नहीं रहे तो NaCN डालना है, बट PYQ में आपका KCN ही एग्जाम में था, तो इसलिए सेम टू सेम यह PYQ का क्वेश्चन है। यदि KCN की जगह NaCN रहता तो इसे टिक करके आपको आना था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है विच मेथड इज यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आप जाके पढ़िएगा, उसमें यही मैंने बोला हूँ कि ऑक्साइड अयस्क कौन सा रहता है, तो हमारा फेरस के लिए उपयोग करते हैं यानी लोहा के लिए उपयोग करते हैं, Fe2O3 यानी लोहा आ रहा है। तो लोहा को अलग करने के लिए क्या करिएगा, आपको दिमाग में नहीं आएगा, चुंबक चिपकाइएगा निकल जाएगा, यानी मैग्नेटिक सेपरेशन को हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू मेटलर्जिकल प्रोसेस, मतलब नीचे जो दिया गया है ना भैया, निम्नलिखित में से कौन धातु कर्म की प्रक्रिया नहीं है? रोस्टिंग या फिर स्मेल्टिंग या फिर कैल्सिनेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारा मेटलर्जिकल की प्रोसेस नहीं है। बाकी मेटलर्जिकल क्या मतलब धातु कर्म की क्रिया जिससे हम लोग धातु निकालते हैं, तो रोस्टिंग से निकालते हुए हैं, स्मेल्टिंग से भी निकालते हैं, कैल्सिनेशन से भी निकालते हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन से नहीं निकालते। तो क्रिस्टलाइजेशन हमारा करेक्ट आंसर है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो ठोस पदार्थ को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया, तो ये अलग चला जाता है। ये आपका ना केमिस्ट्री के यूनिट 1 जब पढ़ेंगे ना उसमें आपको क्रिस्टलाइजेशन आपको अच्छे से पता चलेगा, बट आप यहाँ पे जान लो फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन धातु कर्म की प्रक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते थे हम लोगों ने सभी डिस्कस किया, और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके टोटल क्या था यूनिट 6 के आपके क्या किए, टोटल थ्योरी से जितने भी शॉर्ट नोट्स बनते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड बाकी के चैप्टर की वीडियो भी आपको जल्दी तुरंत देखने को मिले। केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कितने चैप्टर को कंप्लीट किया। साथ साथ हम लोगों ने फिजिक्स को भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुका, एंड मैथमेटिक्स थोड़ा पीछे है, बट आने वाले कुछ दिनों में हम मैथमेटिक्स के और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला को क्लियर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए, और फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।